पढ़ेंगे बच्चों, हमने संधि का चैप्टर पूरा कर लिया था, क्या संधि पढ़ाई थी हमने। तो अब पढ़ेंगे हम आपको क्या, कंपाउंड। क्या कहेंगे, कंपाउंड। ये क्या पढ़ेंगे हम, आपका समास। तो अब नया चैप्टर क्या होगा बच्चों, आपका समास। समास किसे कहते हैं, क्या समास किसे कहते हैं, क्या पढ़ना है, समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, समास की परिभाषाएं पढ़ेंगे। समास का हम अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समास का अर्थ पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे हम, समास कितने प्रकार के होते हैं। क्या समास कितने प्रकार के होते हैं, जैसे समास 6 प्रकार के होते हैं। क्या समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे वो पढ़ने हैं। जैसे नंबर 1 पढ़ेंगे हम द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास। नंबर 2 पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 द्वंद्व समास। नंबर 3 पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास। और नंबर 4 पढ़ेंगे भैया हम तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। और नंबर 5 पढ़ेंगे आप कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। और नंबर 6 होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो समास के 6 प्रकार बताए गए हैं। 6 के 6 प्रकार हमें पढ़ने हैं विद एग्जाम्पल के साथ में, सभी एग्जाम्पलों के साथ में, सभी उदाहरण के साथ में हम सभी समास को धीरे धीरे आपको समझाते हुए चलेंगे। जैसे हमने आपको संधि पढ़ाई, ऐसे ही हम आपको समास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, समास। तो हम अब ज्यादा वक्त न लेकर क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी समास। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे समास का अर्थ। क्या पूछा जाएगा, समास का अर्थ। क्या पूछा जाएगा, समास का अर्थ। देखो समास का अर्थ क्या होता है, समास सम प्लस के मास। क्या समास, तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है, संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी कि संक्षेप करना। क्या करना, संक्षेप करना। क्या, संक्षेप करना। संक्षेप करने का अर्थ होता है यानी कि किसी चीज को छोटा करना। क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना। क्या, किसी चीज को छोटा करना। जैसे राम और सीता। क्या, राम और सीता। जैसे राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। तो हम राम और लक्ष्मण को भाई ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे राम और क्या लिख देते हैं, सीता। क्या, राम सीता। और जैसे लिख देते हैं ये राम लक्ष्मण। क्या लिख देते हैं, राम लक्ष्मण। क्या लिख देते हैं, राम लक्ष्मण। एक जैसे आपका है ये दसन। क्या लिख देते हैं, जैसे ये है 10 आनंद वाला। आनंद का मतलब मुख वाला। क्या, 10 मुख वाला। क्या, ऐसे लिखते हैं 10 मुख वाला। तो क्या लिख देते हैं, जैसे कि दसन लिखते हैं। क्या, दसन। क्या लिखते हैं, दसन। क्या लिखते हैं, दसन। जैसे एग्जाम्पल है रात और दिन। क्या है, रात और दिन। क्या है एग्जाम्पल इसका, रात और दिन। तो रात और दिन को हम ऐसे लिख देते हैं, रात और वे क्या लिख देते हैं, दिन। क्या लिख देते हैं, रात में क्या लिख देते हैं, दिन। मैंने बताया समास का क्या अर्थ होता है आपको, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, किसी चीज को छोटा करना। क्या, किसी चीज को छोटा करना, वो क्या कहलाता है, संक्षेपीकरण कहलाता है। छोटा करना या क्या, संक्षेप करना, वही क्या कहलाएगा, आपका समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समास। समझ गए, कंपाउंड किसे कहेंगे, समास का होता है संक्षेपीकरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 चीजें बताई, जैसे राम और सीता। क्या दिया है पे, राम और सीता। और की जगह देखे, जैसे हम राम सीता लिख सकते हैं, और भी छोटा होगा। क्या होगा, और भी वो छोटा होगा। तो जैसे राम सीता है, क्या है, राम सीता। ये हमने योजक चिन्ह लगा दिया। क्या लिखा दिया इसका, योजक चिन्ह। योजक विराम चिन्ह पढ़ेंगे, क्या योजक चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया आपका, योजक। तो ये और भी छोटा हो गया। जैसे राम लक्ष्मण। क्या, इसका मीनिंग हो राम और लक्ष्मण। तो समास का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा करना। जैसे ये लिखना 10 आनंद वाला, अर्थात कौन होता है, रावण होता है। क्या,
10 आनन वाला कौन होता है? रावण। 10 आनन कहेंगे इनके जिसके 10 मुख थे, क्या थे? जिसके 10 मुख थे। तो इसे हम 10 आनन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 आनन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 आनन। हम 10 आनन कहते ही समझ जाते हैं कि हम रावण की बात कर रहे हैं। किसकी? रावण की बात हम कर रहे हैं 10 आनन समझ के। तो हमें एकदम मीनिंग ये आता है, हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। तो पूरा सेंटेंस 10 आनन वाला, जैसे जैसे नीलाकंठ। क्या? नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थ शिव जी। क्या? शिव जी। तो वो क्या होगा? नीलकंठ। जैसे रात और दिन, रात और दिन को हम योजक चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं, तो ये और भी छोटा हो गया। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए समास का अर्थ होते हैं, समास का क्या अर्थ होते हैं? संक्षिप्तीकरण। क्या होते हैं? संक्षिप्तीकरण। याद रहेगा। या छोटा करण। क्या होते हैं? छोटा करण। ये तो आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। आगे पढ़ाने क्या? समास का अर्थ। क्या पढ़ा भाई? समास का अर्थ। समास का अर्थ बताया मैंने, संक्षेपीकरण करना। क्या? संक्षेपीकरण। क्या होते हैं? संक्षेपीकरण। समास का अर्थ क्या होते हैं? संक्षेपीकरण। ये क्या होते हैं? अर्थात छोटा करण। क्या होते हैं? छोटा करण। क्या होते हैं? छोटा कर्ण। देखो, जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो उनका रूप छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वहां समास होता है। क्या होता है? समास होता है। मैंने बताया समास का संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। क्या? छोटा करना। जब दो शब्दों को आपस में मिलाए जाते हैं तो उनका रूप छोटा हो जाता है। क्या? जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो उनका रूप छोटा हो जाता है और उनके सूचक शब्द और उनके सूचक शब्द लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, सूचक शब्द लुप्त हो जाते हैं। देखो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे ये ले लो नीलकंठ, नीलकंठ अगर पूरा देखें ऐसे आता है नीला है कंठ जिसका। क्या? नीला है कंठ जिसका। क्या? नीला है कंठ जिसका। क्या पढ़ा हमने? नीला है कंठ जिसका। मैं ये बता दूं बच्चों, क्या? नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका अर्थात एकदम से हमें पता चल जाएगा। क्या? एकदम से हमें पता चल जाएगा नीला है कंठ जिसका अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? शिव जी। किसकी बात कर रहे हैं? शिव जी। शिव भगवान की हम बात कर रहे हैं। किसकी? शिव भगवान की। तो देखो हमने क्या किया, समास को समास करके छोटा कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कि नीलकंठ में कौन सा समास है? क्या? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन आ गया आपका? शिव जी। कौन आ गया? शिव जी। तो देखो इतने बड़े वर्ड के लिए, क्या? इतने बड़े वर्ड के लिए केवल इसका प्रयोग किया जा रहा है नीलकंठ का। किसका? नीलकंठ का।
जैसे एक एग्जाम्पल है पीले, जैसे ये है पीतांबर, क्या है पीतांबर, पीतांबर क्या है पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला, क्या पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कौन होते हैं विष्णु भगवान। कौन होते हैं विष्णु भगवान। तो मैंने क्या कहा, इतने बड़े शब्द के लिए, क्या इतने बड़े शब्द के लिए एक छोटा सा शब्द प्रयोग किया जा रहा है, क्या पीतांबर, क्या पीतांबर। इतने बड़े शब्द के लिए एक छोटा सा शब्द प्रयोग किया जा रहा है, क्या आपका पीतांबर। तो हमें इससे ये पता चलता है, क्या हमें इससे ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ समास हो रहा है, क्या है समास। शब्दों को क्या हो रहा है संक्षेपीकरण हो रहा है, क्या जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो उनका रूप छोटा हो जाता है। तो पीले वस्त्र धारण करने वाला यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला आप एकदम समझ जाएंगे क्या होते हैं पीतांबर। तो हमें क्या अर्थात विष्णु भगवान। कौन विष्णु भगवान। विष्णु भगवान पीले वस्त्र धारण करते थे, क्या विष्णु भगवान पीले वस्त्र धारण करते थे। और विष्णु भगवान के ही 10 अवतार हुए हैं, जैसे भगवान राम भी इन्हीं के अवतार हैं, भगवान कृष्ण भी लॉर्ड कृष्ण कह सकते हैं, क्या कहते हैं लॉर्ड। एक गॉड होता है, एक लॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, क्या ये ध्यान। तो ये होता है समास का अर्थ, क्या होता है समास का। एक आता है एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे दसन, क्या दसन अर्थात 10 आनंद हैं जिसके, क्या 10 आनंद हैं जिसके, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं रावण। किसकी बात कर रहे हैं रावण। क्या किसकी बात कर रहे हैं 10 आनंद किसकी रावण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं रावण की। तो जब 10 आनंद है जिसके हमें एकदम कहते साथ समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, क्या किसकी बात हो रही है, तो एकदम से पता चल जाता है भाई रावण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है रावण की। तो एकदम से हमारे याद रखते हैं कि रावण की बात कर रहे हैं भाई, क्या रावण की बात हो रही है। तो इससे पता चल जाते हैं कि यहाँ पे समास हो रहा है। तो समास प्रमुख लक्षण, ये बात नोट करके लिख लेना, ये आ सकती है। समास का प्रमुख लक्षण संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण अर्थात लघुकरण, क्या लघुकरण अर्थात छोटा करना, क्या छोटा करना है लघुकरण करना होता है, क्या छोटा करना है लघुकरण करना होता है। ये उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हो गया। अब पढ़ेंगे हम समास की परिभाषा। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था दो वर्णों के मेल, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर वर्ण आ जाए तो वहां पे क्या होगी संधि होगी। क्या होगी संधि होगी। और शब्द आ जाए तो आपका क्या होगा वहां पे समास होगा। क्या होगा समास। जैसे अब क्या पढ़ेंगे हम समास की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे समास की परिभाषा। क्या समास की परिभाषा। दो शब्दों के मेल को, क्या दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। सबसे सिंपलीफाई परिभाषा क्या समास कहा जाता है। क्या दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। एग्जाम्पल आपको एक बात एग्जाम्पल जैसे यथाशक्ति। क्या एग्जाम्पल दिया आपको यथा शक्ति। क्या यथा शक्ति से एग्जाम्पल क्या है यथाशक्ति। यानी कि दो शब्द हैं। क्या है दो शब्द हैं। अगर इसका मीनिंग देखते हैं शक्ति के अनुसार। क्या शक्ति के अनुसार। क्या यथाशक्ति क्या है शक्ति के अनुसार। तो जैसे अभी बताया था हमने, जैसे भाई बहन। क्या
भाई और बहन, क्या भाई और बहन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं योजक चिन्ह आगे भाई और बहन, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखना दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड। किसी चीज को कंपाउंड करना, किसी चीज को मिलाना, क्या किसी चीज को मिलाना। या परिभाषा या ये तो ये एग्जाम में किया, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक शब्दों के योग से समास, क्या शब्दों के योग से समास की उत्पत्ति, क्या दो या दो से अधिक शब्दों के योग से समास की उत्पत्ति होती, क्या दो या दो से अधिक समास शब्द की या समास की उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पंचवटी, क्या पंचवटी, ये वर्ड आ गया, क्या पंचवटी, क्या पंचवटी आ गया, क्या है पंचवटी। तो पंचवटी ये था 5 वटों का समूह, क्या 5 वटों का समूह, क्या था 5 वटों का समूह, क्या था। देखो दो शब्द हैं, पंच प्लस के वटी, पंच का मतलब क्या हो गया 5 और वटी का मतलब वट, यानी कि पेड़ों का समूह, क्या था जहां भगवान राम ठहरे थे। जैसे एक एग्जांपल है पंच हजारी, क्या पंच हजारी, क्या पंच हजारी जैसे क्या बन जाएगा इसका 5,000, क्या बन जाएगा 5,000, क्या पंच हजारी का क्या बन जाएगा 5,000। जैसे ये च्यवनप्राश, क्या च्यवनप्राश, क्या च्यवनप्राश को क्या लिखते हैं च्यवन, ये हिंदी में लिखते हैं ना जड़ी बूटियों का समूह, क्या च्यवन जड़ी बूटियों का समूह, क्या है च्यवन जड़ी बूटियों का समूह। तो मैंने बताया दो या दो से अधिक शब्दों के योग से समास की उत्पत्ति होती है। ऊपर क्या दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। तो जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह, पंच हजारी 5,000 और च्यवनप्राश च्यवन जड़ी बूटे के समूह को क्या कहते हैं च्यवनप्राश कहते हैं। और एक ऋषि का नाम था ऋषि च्यवन, क्या नाम था ऋषि च्यवन। तो ये च्यवन जड़ी बूटियों का समूह क्या था, ये भी क्या कहलाते हैं समास कहते हैं च्यवनप्राश, क्या च्यवनप्राश। ये उतारो इसका प्राप्त कर लो बच्चों। हो गया। अब एक परिभाषा और पढ़ेंगे। एग्जाम में अब अलग अलग से परिभाषाएं पूछी जाने लगी, तो इसलिए कहीं की परिभाषा देते हैं हम आपको जिससे आपका कोई छुपे ना। देखो जैसे आपको अनेक शब्द मिलकर, क्या अनेक शब्द मिलकर एक पद बना, एक पद बन यानी कि शब्द समूह, क्या शब्द समूह, क्या अनेक पद बन मिलकर, अनेक शब्द मिलकर एक पद बन बनाते हैं, क्या एक पद बन बनाते हैं या एक शब्द समूह बनाते हैं। एक शब्द समूह बनाते हैं उसे समास कहते हैं, क्या उसे एक समास कहते हैं, क्या उसे एक समास कहते हैं। समास कहते हैं, क्या उसे एक समास कहते हैं। तो बताया
अनेक शब्द मिलकर एक पद हम बनाते हैं, एक शब्द समूह बनाते हैं। क्या? एक शब्द समूह बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या? उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या? समास कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे राजा और रानी। क्या? राजा और रानी, तो यहाँ क्या लिखते हैं? राजा रानी, दो शब्द मिल रहे। क्या? दो शब्द मिल रहे हैं, तो ये क्या होता है? समास होता है। क्या होता है? समास होता है। क्या होता है? समास होता है। अब पढ़ेंगे हम आपका एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं। क्या? एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर, सार्थक शब्दों से मिलकर समास या मिलकर जो पद बनता है, जो पद बनता है उसे समास कहा जाता है। उसे समास कहा जाता है। क्या? उसे समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, तेरी रतन। क्या? तेरी रतन अर्थात तीन रत्नों का समूह। क्या? तीन रत्नों का समूह। क्या? तीन रत्नों का समूह। जैसे एग्जाम्पल एक होते हैं त्रिभुज। क्या? त्रिभुज क्या कहेंगे? त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं का, तीन भुजाओं का समूह। क्या? तीन भुजाओं का समूह। फिर क्या कहेंगे? नवरत्न। क्या? नवरत्न। क्या? नवरत्न। जैसे नवरत्न कैसे कहेंगे? नौ रत्नों का समूह। क्या कहेंगे? नवरत्नों का समूह। क्या? नवरत्नों का समूह। तो ये बच्चों थे आपका समास की परिभाषा। क्या थी आपने? समास की परिभाषा। ये 4-5 हमने समास की परिभाषाएं पढ़ी हैं, ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है? और बच्चों नोट्स बनाते रहेंगे। क्या? अपने नोट्स बनाते रहे अच्छी तरीके से। क्या? अपने नोट्स अच्छे तरीके से आप बनाते रहते रहे, अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहे। ये उतार लो पहले, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे पढ़ते हैं समास विग्रह। क्या पढ़ते हैं? समास विग्रह करते हैं आप। समास विग्रह। क्या? समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहा जाता है? समास के पदों को, समास के पदों को अलग अलग करने, अलग अलग करने प्रक्रिया या नियमों या विधि को समास विग्रह। क्या? समास विग्रह कहते हैं। क्या? समास विग्रह कहते हैं। जैसे ये देखिए रात व दिन। क्या? रात व दिन। तो इसे क्या लिख देंगे? इसे रात और दिन। क्या दे दें? रात और दिन। तो ये वाला क्या हुआ आपको? देखो रात दिन, इसका ये तो था आपका समास पद था। क्या था? समास पद। और ये क्या बन गया? समास विग्रह। क्या बन गया? रात और दिन क्या बन गया? समास विग्रह बन गया। क्या बन गया? समास विग्रह बन गया। जैसे एग्जाम्पल एक और देते हैं आपको, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देंगे आपको।
एग्जाम्पल जैसे दाल और रोटी, या दाल रोटी, ये तो क्या हो गया समास का, और ये क्या हो गया दाल और रोटी, क्या है दाल और रोटी, तो ये क्या हो गया आपका समास में, क्या हो गया समास में। ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेगा भाई एकदम से, हो गया। अब पढ़ते हैं समास के प्रकार, क्या पढ़ते हैं समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। समास क्या पढ़ना है, समास के प्रकार, समास के प्रकार। देखो समास के प्रकार क्या होते हैं, नंबर 1 तो क्या होते हैं द्वंद्व समास, कौन सा होते हैं द्वंद्व समास, क्या होता है द्वंद्व समास। और नंबर 2 आपका होगा कौन सा अवयवी भाव, अवयवी भाव समास, कौन सा होगा अवयवी भाव समास। नंबर 3 कौन सा होगा भाई आपका दीर्घ समास, कौन सा होगा दीर्घ समास, कौन सा होगा दीर्घ समास। और नंबर 4 होगा आपका कर्मधारय, कौन सा होगा कर्मधारय समास, कौन सा होगा कर्मधारय समास। और नंबर 5 आपका होगा तत्पुरुष समास, कौन सा होगा तत्पुरुष समास, कौन सा होगा तत्पुरुष समास। और नंबर 6 क्या होगा बहुव्रीहि, कौन सा बहुव्रीहि समास, कौन सा होगा बहुव्रीहि समास, कौन सा होगा भाई बहुव्रीहि समास। नंबर 1 कौन सा होगा आपका द्वंद्व समास, नंबर 2 कौन सा होगा अवयवी भाव समास, नंबर 3 कौन सा होगा दीर्घ समास, नंबर 4 कौन सा होगा कर्मधारय समास, नंबर 5 कौन सा होगा तत्पुरुष समास, और नंबर 6 कौन सा होगा बहुव्रीहि समास, कौन सा होगा बहुव्रीहि समास। ये उदाहरण जैसे एकदम हो गया। समास के प्रकार पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर समास, समास का वर्गीकरण, क्या पढ़ेंगे समास का वर्गीकरण, क्या पदों के आधार पर समास का वर्गीकरण, क्या पदों के आधार पर समास का वर्गीकरण। देखो एक तो पूर्व पद होते हैं और एक क्या होते हैं पूर्व पद होते हैं, एक उत्तर पद होते हैं। ये प्रधानता होती है, इनके कौन से उसमें प्रधानता होगी वो कल बात करेंगे। फिलहाल तो ऐसे ही पढ़ो, क्या ऐसे पढ़ो। जैसे नंबर 1 जैसे आपका अवयवी भाव समास, कौन सा अवयवी, नंबर 1 कौन सा है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या अवयवी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होते हैं, क्या पूर्व पद प्रधान होता है, क्या पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होते हैं। जैसे आपका अवयवी भाव समास में जैसे यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार, क्या तो शक्ति क्या होगी पूर्व पद होगा। पूर्व का यथा का मतलब पहला और पूर्व का मतलब बाद, क्या बाद, ठीक है पश्चात के बाद, ठीक है। नंबर 3 सॉरी नंबर 2 क्या नंबर 2 कौन सा होगा तत्पुरुष समास, क्या होगा तत्पुरुष समास, कौन सा होगा तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में कौन सा उत्तर पद, क्या उत्तर पद क्या होगा भाई प्रधान, कौन सा होगा उत्तर पद क्या होगा प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा उत्तर पद प्रधान, कौन सा
उत्तर पद प्रधान होगा। नंबर 3 क्या, नंबर 3 होगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या, उत्तर पद प्रधान होते हैं। उसके बाद नंबर 4 क्या, नंबर 4 पढ़ेंगे आप द्विगु समास। कौन सा पढ़ेंगे, द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या, द्विगु समास में भी क्या, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या, उत्तर पद प्रधान होते हैं। और नंबर 5 पढ़ेंगे आपका द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास नंबर 6 कौन सा, बहुव्रीहि समास। कौन सा भाई, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में भी क्या, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि बराबर मान्यता होती है। तो ये ध्यान रखना, ये मैं कल बताऊंगा पूर्व प्रधान क्या होता है और उत्तर पद प्रधान क्या होता है। बस ये याद रखना है कि पदों के आधार पर समास का वर्गीकरण, अव्ययभावी समास का पूर्व पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होते हैं, और कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास का उत्तर पद समास होता है। क्या, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या, उत्तर पद। और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास के भी दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, समास का अर्थ बता दिया आज आपको, मैंने समास की परिभाषा बताई, और एक आपको बताया समास विग्रह बताया। क्या बताया, समास विग्रह बताया। और एक मैंने भैया आपको बताया है समासों के प्रकार, समासों के 6 प्रकार बताए हैं, और एक समासों के पदों के प्रधान के आधार पर वर्गीकरण। क्या, पदों के पद के आधार पर वर्गीकरण या पदों के आधार पर वर्गीकरण, ये मैंने समझ गया कि 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6 प्रकार के। तो कल मिलते हैं एक हम समास के साथ में, अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। दोस्तों ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।